Hello everyone, I welcome to you all to my YouTube channel. So आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लिंकेज मैपिंग। अक्सर आपने CSIR के एग्ज़ाम में देखा होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट हर बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और जो कुछ बच्चे जो हैं इसको बड़े आसानी से लेते हैं क्योंकि उनको कंसेप्ट के बारे में नॉलेज होती है, और कुछ हैं जो इसको देख कर ही डर जाते कि क्या है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं ये क्वेश्चन, बस आपको बेसिक क्लैरिटी होनी चाहिए कंसेप्ट्स की कि 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस क्या होता है और लिंकेज मैपिंग क्या होती है और जेनेटिक मैप क्या होता है। सो इस तरह के क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैपिंग करते कैसे हैं और इसमें कॉम्बिनेंट्स बनते कैसे हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास कोई 3 जीन्स हैं, मैं दूसरी स्लाइड्स में बताता हूँ, सॉरी। ये मान लो कि हमारे पास कोई 3 जीन्स हैं किसी एक क्रोमोज़ोम पर, और हमेशा याद रखना अगर जीन्स दो अलग अलग क्रोमोज़ोम पर हुई, जैसे मान लो ये क्रोमोज़ोम 1 है और ये क्रोमोज़ोम 2 है, तो दूसरी जीन मान लो यहाँ हुई तो इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होती है, ये होती है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन हमको पढ़नी है लिंकेज। अब लिंकेज का मतलब यही होता है कि दो जीन्स की एक साथ जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और उनके बीच में कितना डिस्टेंस है कि वो एक साथ चले जाएं। इस लिंकेज मैपिंग में ये सब करते हैं। अब मान लो कि ये 3 जीन्स जो हैं वो एक क्रोमोसोम पर हैं और ये इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पर इसकी अल्टरनेटिंग जीन्स हैं। अब 3 पॉइंट टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि इसमें होता है डबल क्रॉस। डबल क्रॉस जब रिकॉम्बिनेशन होगी तो डबल क्रॉस होगा। ये तो जब डबल क्रॉस होगा तो ए यहाँ से आएगा और छोटा बी यहाँ से आएगा और कैपिटल सी आएगा। अगर डबल क्रॉस हो रहा है, ओवर हो रहा है तो। अगर सिंगल क्रॉस ओवर हो रहा है, मान लो कि सिंगल ही क्रॉस ओवर हो रहा है बिटवीन ए और बी, तो जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट बनेगा सिंगल क्रॉस ओवर में वो बनेगा हमारे पास ए स्मॉल बी, फिर यहीं पर चलना शुरू हो जाएगा स्मॉल सी, ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, स्मॉल सी है, ठीक है। अगर डबल क्रॉस ओवर हुआ तो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट बनेगा ए बी और कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी, सॉरी कैपिटल बी आएगा यहाँ पे, एंड स्मॉल सी। ये हमारे पास आया रिकॉम्बिनेंट्स। ये दोनों हमारे पास जो हैं वो रिकॉम्बिनेंट्स। अब रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रिक्वेंसी जो होती है डबल क्रॉस ओवर की वो सबसे कम होती है। ऐसा होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा मिनिमम होते हैं, और सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारे पास पेरेंटल ही बनेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके आने के चांसेस हमारे पास सबसे ज़्यादा होते हैं। तो जब भी आप इस तरह का क्वेश्चन देखें जिसकी फ्रिक्वेंसी जिनकी प्रोजेनी का नंबर सबसे ज़्यादा है, जैसे इस क्वेश्चन में एक ये है और एक ये है, तो बिना सोचे समझे लिख देना कि ये लोग जो हैं वो हैं पेरेंटल। और मैंने कहा कि डबल क्रॉसओवर, अब डबल क्रॉसओवर में जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे जिन प्रोजेनिस की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है वहाँ पर हमारा जो होता है वो डबल क्रॉसओवर हो जाता है। जैसे ये दो, इन दोनों की जो प्रोजेनी का नंबर है इन दोनों जीनोटाइप्स का, इनका नंबर सबसे कम है। इसका मतलब ये है कि ये इनमें हुआ है डबल क्रॉसओवर। अब जो बाकी जितने भी बचे उन सब में सिंगल क्रॉसओवर हुआ है। सिंगल क्रॉसओवर, सिंगल क्रॉस ओवर एंड सिंगल क्रॉस ओवर। अब हमको यहाँ पे लिखना है पेरेंटल। ओके, हमेशा याद रखना है ये जो हमारे पास ये जो सेकंड नंबर पे दिया था इसको इग्नोर करना, क्योंकि ये होते हैं टेस्ट क्रॉस किया है तो ये सब में सेम ही होगा, तो इसको हमेशा इग्नोर करना जब भी आपको दो दो दिए हों। अब जो हम पेरेंटल है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो पेरेंटल है हमारे पास वो है ए बी सी एंड स्मॉल ए। दूसरा पेरेंटल ये है स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी। इसकी फ्रीक्वेंसी है 300 और इसकी है 310। फ्रीक्वेंसी नहीं है, प्रोजेनी नंबर है, मैं गलत बोल रहा हूँ, बट इसको बोलते हैं प्रोजेनी। कितने प्रोजेनिस बने हैं इस जीनोटाइप के, तो ये हैं पेरेंटल, ये भी पेरेंटल, ये भी पेरेंटल। अब
अब हमको देखना है कि डबल क्रॉसओवर का जीनोटाइप क्या है। तो डबल क्रॉसओवर फर्स्ट है हमारे पास ए बी स्मॉल सी, और दूसरा है हमारे पास कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, ये स्मॉल सी है। अब इसमें पता अब फर्स्ट चीज़ होती है कि हमको निकालना होता है जीन ऑर्डर, कि जीन ऑर्डर क्या है। अब जीन ऑर्डर ये भी हो सकता है ए सी बी, या बी ए सी, या सी ए बी, या सम कुछ भी हो सकता है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि जीन ऑर्डर क्या है? तो जीन ऑर्डर निकालने के लिए हमको इसमें डबल क्रॉसओवर से ही पता लगता है। हमको देखना होता है कि जैसे ये है, तो इसमें किसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो रही है। जैसे ए और सी अगर साथ में हैं और बी की पोजीशन चेंज हो रही है, तो मतलब बी जो है वो सेंटर में आएगा। अगर बी और सी साथ में हैं और ए की पोजीशन चेंज हो रही है, तो मतलब ए जो है वो सेंटर में आएगा। अब डबल क्रॉसओवर हम देख रहे हैं, जैसे इसमें ए स्मॉल ए एंड स्मॉल सी साथ में और कैपिटल बी आ गया है। इसका मतलब हमारा जीन ऑर्डर बिल्कुल सिंपल ही है, ऐसे ही होगा, यही हमारा जीन ऑर्डर होगा। अब हमारे पास जीन ऑर्डर तो आ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब वो चीज़ ध्यान रखना। 1 मिनट रुक जाओ, मैं नंबर लिख देता हूँ दोबारा। 310 16 और 14। अब हमको क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड सी। अब डिस्टेंस निकालने के लिए हमको सिंगल क्रॉसओवर्स ढूंढने पड़ेंगे। ए और बी में कहाँ कहाँ क्रॉसओवर हुआ है। तो ए और बी में जहाँ क्रॉसओवर हुआ है, वेट अ मिनट, अब ये देखिए यहाँ पर स्मॉल ए है, कैपिटल बी है और कैपिटल सी है। अब देखो ए के स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी आया, मतलब यहाँ पे सिंगल क्रॉसओवर हुआ है। तो ये हम लिख लेंगे स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी 100। एक ये हमको ये दोनों भी आएंगे कंसिडरेशन में, मैं बताऊंगा कहाँ पर कंसिडर करना है, अभी फॉर्मूला बताऊंगा मैं आगे जाके। ये आ गया ए और बी के बीच का सिंगल क्रॉसओवर। दूसरा सिंगल क्रॉसओवर भी देखते हैं, चलो और देखते हैं कहाँ पर हुआ है। एक ये हो गया, ये तो हमने लिख लिया है पहले। ये ए और बी में नहीं हुआ, ये हुआ है बी और सी में। और ये रहा दूसरा क्रॉसओवर बिटवीन ए एंड बी जो है वो ये है, ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। इसका प्रोजेनी का नंबर है 120। अब बी और सी का सिंगल क्रॉसओवर देखना है हमको कहाँ पे हुआ है। बी और सी, तो बी और सी, एक तो ये मैंने आपको बताया था बी और सी का क्रॉसओवर यहाँ पे हुआ था। तो इसकी प्रोजेनी है ए बी एंड स्मॉल सी, जो हो जाएगा 65। और दूसरा क्रॉसओवर है, सिंगल क्रॉसओवर जो है वो है इसके बिल्कुल नीचे, ये देखो स्मॉल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी एंड कैपिटल सी 75। अब ये हमारे पास आ गए। अब जब भी जेनेटिक डिस्टेंस निकालना होता है किसी भी बीच में, जैसे ए और बी के बीच में अगर हमको जेनेटिक डिस्टेंस निकालना है, तो डबल क्रॉसओवर की जो भी प्रोजेनिस हैं प्लस सिंगल क्रॉसओवर बिटवीन ए एंड बी अपॉन टोटल प्रोजेनिस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला आपको पता लग गया, आप चलिए अप्लाई करते हैं। ए और बी के बीच में जेनेटिक डिस्टेंस क्या है, ए एंड बी। सो ए एंड बी में ये दोनों तो आएंगे 16 + 14, और ये दोनों हैं 100 + 120, 100 + 120 अपॉन टोटल प्रोजेनी हमारे पास कितनी है, 1000 प्रोजेनीस हैं। 1000 आप लोग प्लस करके भी देख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्लस करके हमारे पास आएगा 250 आएगा हमारे पास, 250। वेट अ मिनट, इन सबको प्लस करके हमारे पास आता है 250।
250/1000 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, 0 से 0। तो ये आ गया हमारे पास ए और बी का डिस्टेंस mu, या फिर इसको हम सेंटीमॉर्गन की तरह भी लिख सकते हैं। ये है हमारा जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब हमको निकालना है बी और सी में। 25 यहाँ भी है ए और बी का, और 25 यहाँ भी है। अब सी का डिस्टेंस, बी और सी का डिस्टेंस निकालने के लिए भी हमको सेम ही प्रोसीजर यूज़ करना है। बस ध्यान रखना एक बात का कि हमको ये वाले कंसिडरेशन में ले लेने हैं, ऊपर वाले नहीं। ठीक है, अभी मैं करके बताता हूँ आप लोगों को। बी और सी के बीच में जेनेटिक डिस्टेंस, तो ये दोनों तो आएंगे ही। 16 + 14 + 65 + 75 अपॉन 1000 इंटू 100, प्लस करके हमारे पास आएगा 170 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, और इससे ये कट गया, तो ये हमारे पास आ गया 17 mu या सेंटीमॉर्गन। तो दोस्तों हमारा आंसर ये है, फर्स्ट ऑप्शन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आएँ तो आप सॉल्व कर पाओगे। आपको किसी भी तरह का डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और फ्यूचर में आपको किस क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, सॉल्यूशंस चाहिए, वो भी आप बता दीजिएगा। थैंक यू।